ये बॉटल मुझे सोहम की अलमारी में से मिली है। कौन लाया इसे? सोहम लाया? या घर में खुशी का माहौल है और वो मानव, वो अरे मानव, ये जो तेरे हाथ में बोतल है ना, वो तेरे बेवड़े बाबा की है। मुझे मिली तो मैंने लाके सोहम की अलमारी में रख दी। मैं फेंक देती हूँ इसे, तो टेंशन मत ले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो हम दादा क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो हमारी एक तो चीज नहीं मिल रही है, कहाँ रखे हमको समझ में नहीं आ रहा। अपनी शराब की बोतल ढूंढ रहे हैं ना? दादा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? आप जानते हैं ना, ये शराब वगैरह पी के आप अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। वो तो उस दिन आई आज जी, उन दोनों ने संभाल लिया, वरना पापा को पता चल जाता। अच्छी तरह से जानते हैं, अगर पापा को इस बारे में पता चल जाता तो क्या होता। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या आई? यहाँ बैठी। दादा आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो बर्ताव कर रहे हैं आप, ये मेरे सोहम दादा नहीं, कोई और ही। दादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आजकल मेरे सोहम दादा मुझसे बहुत दूर चले गए। आप प्लीज मुझसे एक वादा कीजिए। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा ना, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, और वो आपको मुझे देना होगा। हाँ, मुझे मेरे दादा वापस लौटा दीजिए प्लीज। वो सोहम दादा जो हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, और मेरी बात हमेशा मानते थे। दादा मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो सोहम दादा वापस ला दीजिए। ला देंगे पूर्वी, लेकिन हमरे तो अब तो वादा कर, जब भी हमरे को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हमरे को छोड़ के नहीं जाएगी। दादा आप ये कैसी बातें कर? मैं कभी आपको ऐसे छोड़ के गई हूँ क्या? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ ना, और मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी, पक्का। अच्छा अभी एक काम कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। सच्ची दादा की हल्दी है ना? नहीं पूर्वी, हम दादा की हल्दी में शामिल नहीं हो सकते। हमरे को बहुत कम जाने दे। फंक्शन के बाद पूर्वी से सोहम के बारे में बात करनी होगी। क्या मैं लगाऊंगी? रख हल्दी, रख। तुला जन्माची घाई, उठ। अर्चना लगाए, पहले हल्दी आई लगाती है। हाँ अर्चना, ठीक है। अर्चना देखो तो, हमारा सचिन कितना खुश लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 25 सालों की तपस्या आज रंग लाई है। मेरी नहीं मानो, आपकी और आई की।
उसका क्रेडिट सिर्फ आप दोनों को जाता है, क्योंकि उसमें जो भी संस्कार है वो सिर्फ आप लोगों ने उसे दिया। क्या बात, क्या सोच रही हो? अर्जुन, मैं सोहम दादा को बहुत मिस कर रही हूँ। तुमने देखा अंदर सब कितने खुश हैं, कितनी खुशियां मना रहे हैं सब। और सोहम दादा है कि वो इन खुशियों में शामिल ही नहीं होना चाहते। अभी घर में सब लोग हैं, बस एक उनके अलावा। मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, नहीं पता। एक बात कहूँ, जितना मैं सोहम को समझता हूँ या जितना मैं उसे जानता हूँ, मुझे लगता नहीं कि इस वक्त कुछ समझने या कुछ सुनने की हालत में। तुमने देखा ना, वो इस तरह से आज घर में शराब लेकर आया, वो कुछ समझना चाहते ही नहीं है बिल्कुल। पता नहीं किस माइंडसेट में है वो, किस दौर से गुजरा है। मुझे बस डर है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे और सोहम इसी तरह रहा तो इतनी मेहनत करके जो उसने घर वालों का प्यार, जो घर वालों की इज्जत पाई है, वो सब कुछ खो दे। और सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। नहीं अर्जुन, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं मानती हूँ सोहम दादा इस वक्त बहुत ही बुरे हालातों में जी रहे हैं, बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। हम सब घर वालों का प्यार उन्हें इस दौर से बाहर निकालेगा। ऐसा ही मैं खुद भी ये चाहता हूँ, लेकिन तुम देख रही हो ना उसकी हालत। हाँ अर्जुन, लेकिन तुम भी तो जानते हो ना, पहले भी तो सोहम दादा ऐसे ही थे, मगर आई के प्यार ने उन्हें विष्णु लाला से वापस सोहम बनाया। वो फिर से अच्छे इंसान बन गए। मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गौरी के एक तरफा प्यार ने सोहम को पागल बना दिया। वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में कि वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और सोहम की बहन हो, उससे बहुत प्यार करता है, शायद इसीलिए उसकी सारी बातों को अनदेखा कर सकती हो तुम। पूरी सोहम को सही और गलत की पहचान नहीं है। वो इस वक्त अपने दिमाग से नहीं सोच रहा, और उसकी इन हरकतों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। आज हम लोगों ने उसकी इन हरकतों को अनदेखा कर दिया तो कल हमें ही पछताना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? अर्जुन, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानती हूँ सोहम दादा कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। मैं खुद भी चाहता हूँ कि सोहम ऐसा कुछ ना करे। सोहम, कहाँ रोकने की कोशिश कर रही है मेरे को? हमरा चाहे जॉन हो, मेरे को क्या तकलीफ हो रही है? प्यार नहीं करती ना हमरे से, नहीं करती ना प्यार हमरे से, फिर क्या बात करना चाह रही है हमरे से? हमदर्दी जता रही है, तोरी हमदर्दी नहीं चाहिए हमरे को, समझी? तो मेरा हाथ छोड़ो, तुम छोड़ो मुझे, यहाँ पे सब लोग। सोहम छोड़ो उसे, सोहम उसका हाथ छोड़, तो पागल हो गया है क्या कर रहा है ये? सोहम, तुझे कितनी बार समझाया है कि गौरी तेरी होने वाली वही नहीं, उसे छोड़। तेरी समझ में नहीं आई, उसका हाथ छोड़। मैं तुझसे अभी कह रही हूँ, उसका हाथ छोड़, वो हमारे घर की होने वाली बहू है। सोहम, मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा हाथ से जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भाई, वो भी तुझे पता है, जब मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे कोई एक डरावना सा इंसान दिखाई दिया, एक हैवान। मेरा सोहम नहीं था, वो कोई और ही था। उसने इतने जोर से उसका हाथ पकड़ रखा था, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा सोहम है, ये भी ऐसा कर सकता है। आई, अगर हम कुछ दिनों के लिए सोहम दादा को मुंबई से बाहर भेज दे तो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो मानव को शक हो जाएगा,
और अगर मानव को ये सारी चीजें पता चल गई तो पता नहीं पूर्वी मानव कैसे रिएक्ट करेंगे। मगर आई उन्हें किसी ना किसी तरीके से तो रोकना होगा ना। हाँ, रोकना होगा। कोशिश तो कर ही रहे ना, अच्छे से समझा के, डांट के, पीट के, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। कल को ये भी हो सकता है कि वो शराब पी के घर आ जाए, फिर कल को उसने गौरी के साथ कुछ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सचिन और गौरी की खुशियों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। मैं सोहम को उनके बीच कभी नहीं आने दूंगी, और अगर उसे आने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले सामना मेरा करना होगा। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, देरी हो रही है। यहाँ से जाने में अगर देरी हो गई ना तो वहाँ सब प्रोग्राम में देरी हो जाएगी। ओहो आई बस भी कर, मुझे इतना सजने संवरने की आदत नहीं है। थोड़ा सा ही रहती है, सुन ना। आई देखिए ना कितनी अच्छी लग रही है। आजी कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल आजी जैसी लग रही है, टकाटक। और ये देख तेरी बहन, हर चीज में उसको आई लगती है। बाल के लिए आई, साड़ी पहनाने में आई, कुछ अपने हाथ से करती नहीं है। अर्चना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू अगर उसको पहले से काबू में रखती ना तो ये सब नहीं होता। तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया इसे। हाँ आई, अब थोड़ी दिन की तो बात है, फिर इसकी शादी हो जाएगी तो कहाँ मेरे पास आएगी तैयार होने। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैंने शादी के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। वाह वाह वाह। आजी मैं तैयार हूँ। चलो निकलते हैं। और अब तो मेरी परी भी अपने मामा के फंक्शन के लिए रेडी है ना? अर्चना, तुमने जो लिस्ट दी थी उसके हिसाब से सारा सामान लेकर आया हूँ, एक बार चेक कर लो। नहीं मानव, देखने की क्या जरूरत है। अर्जुन एक काम करो, ये सारी चीजें कार में रख दो, और हाँ अंदर कुछ गिफ्ट्स रखे जो गौरी के घर वालों को देने, तो वो भी ले लो। और शगुन की थाल रखिए, वो भी प्लीज कार में डाल दो ना। जी मैं निकालता हूँ। अरे चलो चलो चलो, जल्दी चलो, देरी हो रही है। चलो चलो। हाँ आप लोग चलिए, मैं परी के दूध की बोतल लाती हूँ। आई क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? पूर्वी सोहम अब तक नहीं आया। पता नहीं सोहम कहाँ होगा। अच्छा हो तो मानव ने नहीं देखा, वरना पता नहीं मानव कैसे रिएक्ट करते वो यहाँ। चिंता मत कर, ले तू परी को लेके नीचे जा, मैं दादा को फोन कर देती हूँ। हाँ नहीं, फोन करने से कोई फायदा। मैं उसको कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है लड़का गया कहाँ। आई देख, तू चिंता मत कर, दादा को पता है आज गणपति उत्सव की महाआरती है, वो जरूर आ जाएंगे। भगवान करे ऐसे ही हो कि सोहम आ जाए। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो कुछ गलत काम ना कर बैठे। हाँ बस तेरे को फोन करके बताने क्या बताने वाला था? सोहम आरती खत्म हो गई। आयु क्या वो तुझे अपनी आई की इच्छा हो कि कोई परवाह नहीं है। सो परवाह आया, परवाह होती ना तो तू आज यहाँ होता महाआरती में, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज मैं पूरे परिवार के साथ आरती करूं, लेकिन तू माफ कर दे, मेरे को हम थोड़ा वक्त लग गया। तू कहाँ था अब तक? आई दरअसल कोनो जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था सोम? तुझे पता था ना आज महाआरती होने वाली, तो तुझे पहले ही सारे काम निपटा के रखने। तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना? नहीं। तो कुछ छुपा रहा है मुझसे। देख सोहम, आज सचिन का संगीत है और मैं सच्ची नहीं चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ हो। ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि। आई तू काहे इतनी फिक्र कर रही है? हम ऐसा कोनो भी काम नहीं करेंगे जिससे तोरे को तकलीफ हो। और एक तो बात बताएं, हमने तोरी और पूर्वी की बातों पर गौर किया। गौरी हमरे लायक नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आई सचिन दादा के लिए गौरी एकदम वो क्या कहते हैं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। हम जानते हैं आई कि तोरे को तकलीफ हो रही थी कि हम दोबारा बिस्मिल्लाह बनने जा रहे हैं, लेकिन तोरे प्यार ने हमरे को बिस्मिल्लाह बनने से रोक लिया। आई लेकिन हाँ आई,
तो हमारा साथ देना बस उसको बुलाने में। तो देगी ना? हाँ सोहम, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। अब तू देख, हम सचिन दादा की शादी कैसे धूमधाम से करते हैं, एकदम खुशी से सारा काम करेंगे, बस तू देखती जा। हाँ दादा, क्यों नहीं। हाँ दादा, ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आपके भाई की शादी है, ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आपकी बनती है काम करने की। हाँ पूर्वी, हम सबे का सबे काम करेंगे, तू बस बोल। आई तो यहाँ तुझे हम कब से ढूंढ रहे। सरप्राइज एक्ट रेडी हो ना उसके लिए? सरप्राइज कौन? अच्छा वो जो तुम लोग नहीं, मुझे नहीं करना। आई अभी बहुत टाइम है, स्टेज सेट हो रहा है, जब तक स्टेज रेडी होगा तब तक तू रेडी हो जाएगी। रेडी हो जाना प्लीज। मैं नहीं करना चाहती। आई अभी लास्ट मोमेंट में क्यों तू मना कर रही है, सब कुछ रेडी है। मैं कैसे? आई जाना, मुझे पता है तू बहुत अच्छा डांस करती। पूर्वी, हाँ जाना, आई सचिन दादा की शादी है, नाचना तो बनता है, जा नाच। ठीक है चलो। बाबा, आज तो अर्चना ने कमाल ही कर दिया। कितना अच्छा नाची है, ऐसा लग रहा था कि बहुत खुश। अरे खुश क्यों नहीं होगी, उसके बड़े बेटे के शादी का संगीत जो है आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हर आई के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अरे आखिर मेरी बहू है, अच्छा डांस करना उसका बनता ही है। ओ हेलो, कोई मुझे भी थैंक्स करेगा या नहीं? मैंने आई को तैयार किया है इस एक्ट के लिए। हाँ। मैंने फोर्स किया था। ऐसी बात है? अरे सच्चू, हाँ जी। क्या है, तेरी होने वाली बीवी कहाँ है? उसके आई बाबा अभी तक आए नहीं। आज ही मैंने फोन पे चेक किया, वो लोग तो कब से रेडी हैं, लेकिन उनके मामा अभी तक आए नहीं है। एक्चुअली वो ट्रेन लेट हो गई है और उनके पास सामान भी बहुत ज्यादा है। तो एक काम कर, उनको फोन करके बोल जल्दी आना। ओहो आजी आ जाएंगे ना। आजी तेरा एक्ट है ना, तू जाके उसकी तैयारी कर। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ना घर जाना है। घर क्यों? क्या हुआ, अर्जुन को सुबह ना शगुन का थाल दिया था हाथ में, वो हमारा हीरो आते आते भूल गया घर पे ही, तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना लाने के लिए। क्या है, यहाँ सब लोग काम में बिजी है, बिना काम की एक ही है मैं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, है ना। अरे आजी तू छोड़ ना, काय फिक्र कर रही है, हम लेके आते हैं घर जाके, ठीक है ना। अरे लेकिन तुझे समझेगा कैसा बेटा, मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे आज हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत कर। क्यों लिए थे तूने पैसे? ये के लिए? ये क्या है? भाई दादा और गौरी के लिए गिफ्ट लाए हैं हम। कहने को तो बिजनेसमैन के बेटे हैं, लेकिन तू जानती है ना कि हमारी तनख्वाह उतनी नहीं है, तो अब जौन हम उनको देना चाहते थे उतने पैसे में आता नहीं, इसलिए पैसे लिए आई। हम तोहफा, लेकिन मुझे क्या देता, मैं तुझे पैसे देती थी इस तरह। आयु, पिछली बार हम पूर्वी की शादी में कुछ नहीं कर पाए थे, हम सिर्फ उनको शादी चूड़ियाँ दे पाए थे। वो बात आज तक हमरे को खाई जा रही है, बहुत छोटा महसूस किए थे वो दिन अपने आप। हाँ, इसलिए हमने ये बार सोचा कि गिफ्ट दे देते हैं और अच्छा देंगे, इसलिए पैसे ले लिए। जौन भी पैसे लिए उधारी पे लिए, हम दिन रात मेहनत करके तोरे को पाई पाई चुका देंगे। और हाँ, अगर अभी भी तोरे को लगता है कि हम चोरी किए हैं, तो तू जॉन बोले कि हम करने को तैयार है, तोरी हर सजा मान लेंगे हम, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। नहीं सोहम, मुझे पता है कि तूने चोरी नहीं किया। आए तू का ये तेरे? सच सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है सोहम? बता। आई कहाँ चल रहा है काम, मतलब? हम जानते हैं सारी महंगी है, मेरे को लगा गौरी पे बहुत अच्छी लगी तो हम खरीद दिया। मेरे को लगा मुझे तोहफे से प्रॉब्लम नहीं है सोहम। मेरे अलमारी में से तूने कितने पैसे निकाले थे? 60,000 है ना। साड़ी आई 15,000, सचिन का गिफ्ट आया 5,000 का, कितने हुए 20,000। बाकी के 40,000 कहाँ गए? हाँ,
अरे बता ना कहाँ गए? नहीं वो हमने वो बालन को अरे नहीं, अरे लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को जाने दो, लोग क्या कहेंगे? नानी और दादी पागल हो गई पोते की शादी में, हमको तो मजे लूटने। चलो 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 आओ आओ डांस करते आओ। आई तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? जाना सब लोगों के साथ डांस कर। अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ यहीं पे खड़ी रहे। अभी भी तुझे आई चाहिए? हाँ, मुझे तो लगा था अब तक तुझे ना मेरे बगैर जीने की आदत हो गई होगी। आई और वैसे भी अभी तुम्हारी शादी हो रही है। आई तू भी ना। ऐसा कुछ नहीं है, गौरी हमेशा से आपकी बेटी थी और रहेगी। मुझसे शादी हो जाने के बाद उसकी ये पहचान खत्म नहीं हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू, वो हमेशा आपके उतने ही करीब रहेगी। गौरी का जब जब मन होगा वो आपसे मिलने आ जाएगी, और आपका जब भी दिल चाहे आप उससे मिलने आ सकती हैं। आई, आपके परिवार से गौरी नाम का एक सदस्य कम नहीं हो रहा है, बल्कि सचिन नाम का एक सदस्य आपके परिवार में जुड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। पापा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। काय फोन कर रहे हैं बार बार? नहीं उठा रहे का मतलब नहीं बात कर सकते ना? काम में होंगे, यहाँ जश्न चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। हम सब क्या खुश इसलिए कि पता चले कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ये सब काय फोन कर रहे हैं बार बार? हाँ हम जानता हूँ बिटुआ, जानता हूँ। गाने बजाने की आवाज आ रही है। अरे हमका सुनाई दे रही है बिटुआ। मतलब आप कहीं पास में है का? बिटुआ हमका तो का एक चीज दिखाना है। अरे इसलिए तो इतना खतरा लेके यहाँ आया हूँ। अब जल्दी से फुलवा रख और बाहर आ जा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमारा इंतजार मत कीजिए, हम नहीं आने वाले हैं वहाँ पर। अरे लाला, अरे कौनों को फुर्सत नहीं है कि हमें देखे, सब नाच गाने में मस्त हैं। और तू वहाँ से गायब भी होगा तो किसी को कानों कान पता नहीं चलेगा। जल्दी से बाहर आ जा बिटुआ, हमें कुछ दिखाना है तो का। लेकिन बाबा समझने की कोशिश करिए, हम नहीं आ सकते। बिटुआ हमारी बात सुन, हम जो चीज तो का दिखाना चाहता हूँ ना, अरे वो कोई एक बार देख लेगा तो जी खुश हो जाएगा तोरा। हाँ आजा आजा। ठीक है आते हैं। ऐसा का चीज चोंक ले उतार रहे हैं? जानते हैं जस्ते चल रहा है, कोरोना देख रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो को कहा था ना कि ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तेरे होश उड़ जाएंगे। ऐसा का है आपके पास? अरे देख देख बिटुआ देख। एकदम हूबहू बना है ये तो। लेकिन आज तो दिए को बनवाने के लिए इतनी जल्दी कैसे बना रही? अरे कैसे बना, किसने बनाया, क्या बनाया, वो सब बातें छोड़। अरे अपना काम हो गया ना, और क्या चाहिए हमका? हाँ तू खुश है ना? तेरी परेशानी खत्म बस। वो कहा बिटुआ के आज गणेश विसर्जन है ना, तो की वजह से कल दुकानें सुबह देर से खुलेंगी। अब हम अगर वो दर्जी के भरोसे रहते तो अपना काम हो गया था। अरे हम सोचा कि हम खुद ही जाता हूँ और अपने सामने सिलवा के लाता हूँ, बस सिलवाना है, तेरी सारी परेशानी खत्म। हाँ ले। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। अगर आप नहीं होते तो कल शायद गौरी हमारी नहीं हो पाती। अरे वो सब छोड़ बिटुआ, ये दिखा हमका, दिखा ये। हाँ क्या बात है। अरे हमारी नजर न लग जाए बिटुआ को, बिल्कुल दूल्हे राजा लग रहा है, दूल्हे राजा। अब गौरी और तेरी शादी होने से कौन रोक नहीं सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बस बिटुआ, सिर्फ आज रात का एक इंतजार है। वो के बाद कल सुबह से तो की नई जिंदगी शुरू। हम कल वो सचिनवा को उठवा लेंगे और वो की जगह मंडप में तू को दूल्हा राजा बना के बिठा देंगे। बस गौरी की शादी तो होगी, लेकिन वो सचिनवा से नहीं, हमरे विष्णु लाला के साथ होगी। तो गौरी चाहिए थी ना, हम गौरी तेरे पास लिया। हाँ? बाबा अगर आज अपनी जिंदगी में नहीं होते ना तो हमरे को हमारी गौरी नहीं मिलती। आज तक हम आपको हमेशा गलत समझते रहे बाबा। ना ना बिल्कुल ना, हमने कहा था ना। लेकिन अब आप जॉन बोलेंगे ना, हम भैया करेंगे। अरे लाला हम जानता हूँ, अरे दुनिया में एक हम ही तो हैं जिसको तेरी फिक्र है, जो तुझे बहुत प्यार करता है। बालन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और क्या चाहिए मेरे बेटे से? हाँ छोड़, इसका बचपन तो बर्बाद कर दिया तुमने। छोड़ हमका। अब इसका भविष्य भी। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़ हमका, हम कहता हमका छोड़ 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 हमका। बालन, बालन,
ये आदमी यहाँ क्यों आया था और क्या बातें हो रही थी? क्यों आया था ये आदमी यहाँ? ये क्या है तेरे हाथ? क्या है ये सचिन की शेरवानी है ना? बाबा इको इस तरीके के लिए दिया था, तो बस भैया लेके ही आ रहे थे। झूठ मत बोल, ये शेरवानी तुझे बालन ने दी, मैंने खुद देखा। नहीं बाबा, आपको कोनो गलतफहमी हुई है। वो यहाँ आया, हमरे को भड़काने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो हमारे परिवार को दुख पहुंचाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, और बातों बातों में छीनने लगा हमरे से, और ये वापस ले रहे थे मुझसे। सच कह रहे हैं। सचिन की शेरवानी अर्चना ने तैयार करवा के अलमारी में रखी है, तो फिर इसे इस्त्री कराने की क्या जरूरत है? हाँ, सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? चल मेरे साथ, चल। देखना ही सोहम जीजू की कितनी मदद कर रहा है। अभी उनके साथ ऊपर गए। क्यों नहीं करेगा? अभी ये घर परिवार उसे अपना लगने लगा है। इस परिवार के सुख दुख में शामिल होना उसे अच्छा लगने लगा है। एक छोटे भाई की जिम्मेदारी निभा रहा है वो। और जानती है, इस सब का पूरा क्रेडिट सिर्फ ताई को जाता है। उसकी कड़ी मेहनत, उसका विश्वास, इसी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। अब तो बापा से सिर्फ यही प्रार्थना है, उसे भी गौरी जैसे एक अच्छी सी लड़की मिल जाए और वो जिंदगी में सेटल हो जाए, है ना? तू बिल्कुल चिंता मत कर, बापा तेरी ये प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और अर्चू सोहम के लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ढूंढ निकालेगी। अब बोल, क्या कहा था तूने कि ये सचिन की शेरवानी है? तो यहां जो अलमारी में है ये क्या है? सोहम, मुझे सच सुनना है। बता, ये हूबहू सचिन जैसी शेरवानी क्यों सिलवाई है तूने? बता, बालन के साथ क्या बातचीत कर रहा था तू? बता, कौन सा घटिया खेल खेल रहा है तू? मानव एक से बताओ मुझे, क्या हुआ? अब ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या कहा था तुमने मुझसे? क्या कहा था अर्चना कि हमारा सोहम सुधर गया है? ये सुधराइए, रत्ती भर भी नहीं सुधराइए। ये देखो, दो शेरवानियां हैं, बिल्कुल सचिन जैसी शेरवानी सिलवाई है इसने। पूछो इससे, क्यों किया इसने ऐसा? सोहम, सब क्या है? अरे ये क्या बताएगा? मैं बताता हूं। बालन के साथ बातचीत कर रहा था ये, मैंने खुद देखा, और उस बालन ने ही इसे ये शेरवानी दी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।